हेलो एंड नमस्कार everyone। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आप सभी के अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड आज आप सभी को प्रबोधनम परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूँ कि माता रानी आप सभी की जिंदगी और आप सभी का जीवन सुखमय बना दें, मंगलमय बना दें, आप सभी को भरपूर खुशियां मिलें। और इसी कामना के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले इवन हमने डीप लर्निंग का प्रोग्राम शुरू करा हुआ था और उसमें एक वीडियो में हम हमारे ही परिवार से, अपने प्रबोधनम परिवार से एक साहब का कहना था कि एसक्यूएल प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स सर बेस्ट आइडिया, बट द थिंग इज और बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में शुरू हो चुकी हैं एंड सभी को एक साथ लेकर चल पाना थोड़ा सा हार्ड है। बट स्टिल ये फर्स्ट कमेंट था किसी प्रोग्राम के लिए, तो स्टार्ट करना तो बनता है। एंड आज से प्यारा दिन हो नहीं सकता इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। और इसीलिए हम लोग लेकर आ चुके हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसे हम एसक्यूएल प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसे हम सीक्वल प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट डे वन ऑफ दिस प्रोग्राम। सो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई एसक्यूएल है क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या मीनिंग है। और इसके लिए ये जो तीन वर्ड है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इन तीनों वर्ड्स का पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड का क्या मीनिंग है। जब हम स्ट्रक्चर्ड शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातों को लेकर है। एक तो डेटा को लेकर, इट मीन्स कि डील करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा से। एंड साथ में ये लैंग्वेज खुद एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री डिफाइंड फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड डेटा को और ज्यादा डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए आपके पास एक शब्द है कि ऑर्गेनाइज द डेटा, या फिर कह लो प्री डिफाइंड फॉर्मेट डेटा का एंड लैंग्वेज का। सो अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो फिर वो स्ट्रक्चर्ड है। एंड हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी बोल रहे हैं एंड लैंग्वेज को भी बोल रहे हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है वो है क्वेरी। क्वेरी का मतलब सिंपल सा किसी से क्वेश्चन पूछना, ऑफ कोर्स। सो जब आप कोई इंक्वायरी करते हो और कोई क्वेश्चन पूछते हो, दैट्स कॉल्ड क्वेरी। इट मीन्स कि ये जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, ये मोस्टली यूज होगा क्वेरिंग पर्पस से। तो हम कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू सम डेटा एंड हमें जवाब मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डेटा। लैंग्वेज ये तो आसान है। सो लैंग्वेज का मीनिंग है भाई एनीथिंग दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट। सो अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो होती है लैंग्वेज। मशीन्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। सो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन में रखे डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में मदद करती है। अब ये डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद आपके दिमाग में गड्ढा कर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक एक बात जो है वो डिटेल में समझ में आती रहेगी। सो जब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग एंड इंटरैक्टिंग विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। अब यहाँ फिर सवाल आया भाई रिलेशनल डेटाबेस क्या है। सो कुछ शब्द हैं जिनको अभी आप बस दिमाग में बांध के रखो एंड ये शब्द आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। सो अगर हम एसक्यूएल को तोड़ें तो क्या समझ आ रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेटेड होती है एंड उसी से रिलेटेड क्वेरीज करने में मदद करती है। एंड ये डेटा कहाँ होता है, तो ये डेटा होता है हमारे रिलेशनल डेटाबेस में। थोड़ा सा ठीक है। सो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट वी यूज टू क्वेरी related to structured data, and keep in mind that this language is also structured. So structured means organized है, इसका एक फॉर्मेट है, इसकी टांग टूटी थी कहने का मतलब ये है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं समरी करता हूँ व्हाट इज एसक्यूएल, सो इट्स a structured language used to query। सो यहाँ क्वेरी का मतलब हो गया मैनेज करना भी एंड इंटरैक्ट करना भी। टू क्वेरी अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा, जानेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा किसको कहते हैं, ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस।
तो जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेरी करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड आई होप अभी आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ टर्म्स हैं, हो सकता है कि वो आपको समझ में आ गए, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम आगे कुछ लेसन्स और कुछ लेक्चर जो होंगे वो थ्योरी बेस्ड रखेंगे एंड फिर हम लोग इस एसक्यूएल के जो फॉर्मेट्स हैं और जो भी क्वेरीज हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या फॉर्मेट हमको फॉलो करना होता है, वो सारी बातें एक एक करके समझ लें। सो अभी के लिए इतना ही एंड इसी होप के साथ कि भाई आप चीज़ों को समझेंगे। पैरेलल में बहुत सारे कोर्सेज ऑफ कोर्स चल रहे हैं, पाइथन चल रहा है, नमपाई पांडाल चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, दो मशीन लर्निंग की कोर्सेज चल रही है, एक्सेल चल रहा है, एसक्यूएल शुरू ही हो गया। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड डील करना हो, आप आराम से जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करो एंड सभी का मजा लो। और इसी होप के साथ अभी के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।